मामला है। देखिए, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण के द्वारा 23-24 का बजट इस देश को समर्पित हुआ है। एक ऐतिहासिक बजट जो हुआ है उसके एक प्रेस करने उसके ही एक प्रेस है। तो मैं मित्रों, ये अमृतकाल का पहला आम बजट 2023 और 24 का एक लोक कल्याणकारी बजट है। ये गांव, गरीब, किसानों और आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, शोषित, वंचित, दिव्यांगों, आर्थिक रूप से पिछड़े तथा मध्य वर्ग के लोगों के सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है। ये ग्राम विकास, कृषि विकास, श्रमिक कल्याण, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी क्षेत्रों सहित पूरे देश के समग्र विकास का ये समर्पित बजट है। ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा देश के नागरिकों को सामाजिक न्याय, समानता, समान अवसर उपलब्ध कराने वाला बजट है। ये देश का 75वां आम बजट है। ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर जोर देने वाला बजट है। यह दुनिया में सबसे तेज गति से और देश को विकास की तरह दिखाने वाला भारत का सुपर इकोनॉमिक पावर बनाने वाला ये बजट है। ऐसे सर्व समावेशी एवं देश के जन और हर क्षेत्र के सर्वांगीण कल्याण के प्रति समर्पित आम बजट है के लिए हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को और उनकी पूरी टीम को हार्दिक बधाई और उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। नागरिकों के लिए बड़े अवसर उपलब्ध कराना, विकास, रोजगार सृजन और मजबूत प्रोत्साहन प्रदान करना और व्यापक आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाला ये बजट है। और इस बजट में खास जो बातें हैं, इस बजट के 7 अर्थात सप्तऋषि प्राथमिकताएं हैं। सारी 7 प्राथमिकताओं को लेके, सप्तऋषि प्राथमिकताओं को लेके इस बजट को एक पूरा उसमें ढला गया है। समावेशी विकास, लास्ट माइल डिलीवरी, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमता और उजागर करना, हरित विकास, युवा और वित्त क्षेत्र की मजबूती के लिए ये 7 चीज़ों को लेकर ये बजट बना है। ये इस माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये पहला बजट 2023-24 जो कि एक विकास के देश को ऊंचा बजट है। ये महज वर्ष 2023-24 के डेवलपमेंट का एजेंडा नहीं है, बल्कि देश के लिए अगले 25 से 50 साल हेतु विकसित अर्थव्यवस्था का बुनियाद रखने वाला ब्लूप्रिंट। आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बजट के माध्यम से पुरानी टैक्स व्यवस्था को खत्म करते और मध्य वर्ग के नौकरी पेशा के लोगों को ऐतिहासिक तोहफा दिया है। अब नौकरी पेशा लोगों को 7 लाख रुपए सालाना की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा और साथ ही टैक्स के स्लैब को भी घटाकर 5 तक सीमित कर दिया गया है। मोटे अनाज जैसे आज बहुत बड़ा एक देश का बहुत महत्वपूर्ण कि किस तरह से पूरे सेहत को अच्छा करने के लिए मोटे अनाजों को उगाने का मोर्चा भारत लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। भारत की अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यात भी करता है, पैदा भी करता है और निर्यात भी करता है। ऐसा भारत की अन्न का ग्लोबल हब बनाने के लिए भी हम कटिबद्ध हैं। इस दिशा में हैदराबाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च स्थापित करने का एक बहुत बड़ा कदम इसमें रखा गया है। समूहों को की सामाजिक आर्थिक स्थिति के सुधार के लिए PMPBTG विकास मिशन शुरू किए जाने का निर्णय भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आदिवासी विकास के प्रति भी गंभीरता को दिखाया है। इस योजना के लिए लगभग 15,000 करोड़ रुपये का कोष बनाया गया है, जिसमें PBTG बस्तियों की बुनियादी सुविधाएं भी दी जाएंगी।
बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाना और अगले 3 साल में 440 एक्टिव स्कूलों की 38,800 टीचर और स्पोर्ट्स स्टाफ नियुक्त किए जाने का निर्णय भी स्वागत योग्य है। मैं श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी सरकार द्वारा पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन के ध्यान देने के लिए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20,000 करोड़ रुपए किए जाने का निर्णय भी हृदय से स्वागत करता हूं। प्रोत्साहन करने के लिए कृषि तत्व कोष की स्थापना का निर्णय भी एक सराहनीय कदम है, जो कृषि विकास में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाएगा। अगले 3 साल तक 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती की मदद की जाएगी। इसके लिए 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर बनाए जाएंगे, जो कि एक स्वागत योग्य है। और 6,000 करोड़ रुपये से फंड से पीएम मत्स्य संपदा योजना के लिए नई उप योजना मछुआरों, मछली विक्रेताओं को इस क्षेत्र में माइक्रो और स्मॉल उद्यमियों को एक सशक्त बनाएगी। युवाओं के सपनों की उड़ान के लिए पीएम कौशल विकास योजना 4.0 की घोषणा सख्त स्वागत योग्य कदम है। इसके तहत देश में 40 स्किल इंडियन सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जो कि युवाओं के कौशल में और निखार लाएगा और आगे बढ़ने का अवसर भी प्रदान किया जाएगा।